जब भाई जोनी भाई कब आ रहे हैं वापस यार, ये मेरे को आइडिया नहीं है। वैसे आने वाले होंगे वो भी वापस, क्योंकि मोस्टली क्रिसमस या किसी चीज़ के कहते हो तो हो गया वो, मतलब आई डोंट नो। एडमिन के साथ खेलोगे नहीं यार, वो आज थोड़ा ब्रेक के बाद आया था तो वो अपना आज उसने बोला था कंट्रोल्स वगैरह पे काम करेगा वो अपने, मतलब कुछ आगे पीछे कर रहा है वो कंट्रोल्स वगैरह, मतलब चेंज करेगा वो अपने। क्या हुआ एडमिन अचानक से इतना फुल फास्ट खेलने के चक्कर में एम करा हुआ है और कंट्रोल ट्राई करना बोलो। टी इवन ड्रैगन भाई थैंक यू 100 भाई, भाई वो कर रहा है वर्क ऐसा नहीं है अभी, मतलब पता है अभी बहुत फ्री टाइम है, अभी बीजे स्टार्ट भी नहीं होता, उससे पहले प्लेयर्स के बहुत सारे प्लेयर, उसकी दिक्कत नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स के दिमाग में चलता है कि अपन ऐसा क्या चेंज करें जिससे अपन और बेटर हो जाए और बेटर हो जाए, तो वो वही आगे पीछे चेंजेस कर रहा था वो, समझ रहे हो। तो वैसा है, तो भी करने दो यार उसको, ये सब थोड़ा एक्सपेरिमेंट। हाँ अगर बीजेएस में भी वैसी चीज़ रहती है तो फिर आपकी बात एकदम सही है। प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहा है लास्ट, अरे यार सबको एक ही बात बोलूँ, अब मैं पिन से हटा रहा हूँ उसको भाई, सब एक ही बात पूछ रहे बार बार। मैंने बता दिया गाइस, वो दूसरी आईडी से कर रहा होगा यार, मेरे को नहीं पता भाई मैं क्या करूँ, वो कर रहा है दूसरी आईडी से जहाँ तक मुझे पता है। और आज भी खेलने वाला था वो अभी, मतलब मैंने उसको बोला था स्ट्रीम पे खेलेगा क्या मेरे साथ करके, तो वो बोला था कि उसको सेटिंग्स करनी कुछ कुछ, वो एक दो वो कल भी नोट्स बना रहा था पता है, कल वो किसी प्लेयर की तो देख के बना रहा था, बाहर के प्लेयर था कोई, नाम याद नहीं आ रहा, टॉप का देख रहा था, किसका देख रहा था वो, कुछ तो देख रहा था वो, नोट वोट बना रहा था बैठ के, मेरे को बोला था यार मेरे को ये सब चेंज करने ये करना है, मैं कल करूँगा, उसने सच में मेरे को ये बोला था, आज की वो करने वाला है। तो किस आईडी से खेल रहा है मुझे नहीं पता। एडमिन ग्राइंड क्यों नहीं कर रहा, 3 दिन से ऑफलाइन है, उसकी मर्जी, क्या करेगा तू, नहीं कर रहा ग्राइंड, कर क्या लेगा तू, मजाक कर रहा हूँ भाई, अभी सब प्लेयर्स ऑफ है, वो भी आज से ग्राइंड करने वाला था, उसने मेरे को बोला था वापस, और ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर ऑफलाइन था, समझ रहे हो। सब प्लेयर्स अभी बताओ कहाँ, कोई अवेलेबल ही नहीं है अभी खेलने के लिए, एक गॉडजी भाई घर गए हुए हैं, ठीक है, जॉनी भाई भी अभी अवेलेबल नहीं है, और कौन नहीं है अवेलेबल, प्लेयर बचा ही कौन, मान्य भाई भी घर पे है अभी अपने, ठीक है, तो थोड़ा न्यू ईयर तक भाई, थोड़ा सा यार न्यू ईयर सेलिब्रेट करने दो इनको यार थोड़ा, वैसे आज से ग्राइंड चालू करने वाला है उसने बताया था मुझे, तो फिक्र मत करो यार। अरे दूसरी आईडी भी उसकी यार, एडमिन की दूसरी आईडी भी, मेन आईडी से उतना खेलता नहीं है, मेन आईडी से मिनी मैच खेलता है वो, या फिर अल्टीमेट रैंक पुश कर, मतलब रैंक पुश तो क्या ही है, अल्टीमेट खेलना तब, उसकी एडमिन की दूसरी आईडी भी है, कुछ तो है उसका नाम, संस्कारी है क्या नाम है पता नहीं उस आईडी का, तीसरी आईडी भी उसकी भाई, 3 आईडी है उसके बाद। अरे हाँ एक बार संस्कारी वाली आईडी मैंने उसकी ऐसी ली थी मेरे को याद है, उसमें मैंने कंट्रोल्स वगैरह चेंज कर रखे थे, जब से वो संस्कारी वाले से खेल नहीं रहा, वो एक और है पता नहीं कोई तो नाम है उस आईडी का, मतलब उसमें इतनी स्किन विन नहीं है उस आईडी में, तो उस आईडी से भी खेलते रहता है ये मेन आईडी से ऑन इतना नहीं आता, वो सिर्फ मेन मैचेस पे आता है, तुम ये देख के बोलोगे जब से 3 दिन है भाई, अब समझा मैं, मेन आईडी से नहीं खेलता वो, मेन आईडी से मेन मैच भी बहुत कम खेलता है, तुमने देखा होगा संस्कारी है उससे खेलता है, उससे मेन आईडी से लगभग स्ट्रीम करता है अपनी, और मतलब अच्छा है उसका मेन आईडी वाला, बट अभी क्या है वो टीको बदमाश में जो उसकी सेकेंडरी आईडी बन गई है, क्योंकि संस्कारी में मैंने कंट्रोल और उसके व्हीकल से सेटिंग छेड़ दी थी कि एक बार मैं ऐसे खेल रहा था उसके आईडी से वैसा, तो वो संस्कारी से भी नहीं खेल रहा था, टीको बदमाश से ही खेल रहा था, वो टीको बदमाश मेरे ऐड नहीं है यार, बीजेएम में जेप की टीम ही गोल्ड को भरेगा नहीं यार, ऐसा नहीं यार, कॉन्फिडेंस रहेगा वो सब समझ रहे हो। बीजीआई से स्लॉट इंटरनेशनल नहीं यार, पीएमजीओ में तो नहीं है। पीएमजीओ टेंसेंट की एक्सक्लूसिव आईपी है आई गेस, उसमें यू डोंट सी कोरियन जापानीज टीम्स इधर, तो आई डोंट थिंक सो इंडिया को उसमें स्लॉट मिलेगा, बट वी डू हैव अ स्लॉट इन वर्ल्ड कप एंड क्या बोलते हैं पीएमजीसी, एंड होपफुली अगर कोई इनविटेशनल होता है तो उसके अंदर भी होप ही कर सकते हैं। हार्डकोर लॉबी आई है क्या, कोई दिख ही नहीं रहा। ई स्पोर्ट्स का क्या सीन है, ई स्पोर्ट्स का सीन ऐसा है, अच्छा किसी के नाम के आगे दिख नहीं रहा है, वरना ई स्पोर्ट्स का सीन बन गया है। रुक जा पार्टनर टैग हटा देता हूं। टीम एक सेकंड, मैं भी प्लेन ऑफ कर देता हूं। लोल्स गेमिंग इज इन बीजीआईएस। हम लोग खेलने वाले हैं क्लासिक, क्लासिक से आगे बढ़ने वाले हैं, एक एक कदम देखते हैं क्या होते हैं। भाई यूसी गिव करो भाई। टीम नेम टीम लुलस गेमिंग, टीएलजी, टीजीएल का उल्टा हो गया है, टीएलजी हो गया है। लाइनअप यही होगी जो हम लोग खेलते हैं डेली। 7 मैन रजिस्टर मारेंगे, मयूर भाई को डालेंगे मैनेजर। बस वो है कि हमारा क्लासिक वाला सीन क्लियर करना है, बस क्लासिक खत्म कर ले, फिर राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में घुसेंगे।
टीम ग्रुप कौन सा है? नहीं नहीं, हम क्लासिक वाले में। अगले राउंड्स में नहीं दिखोगे सालो, तुमको पता नहीं है तुम्हारा भैया ना खिलाड़ी है। मैं ये टीम को भी इंटरनेशनल पहुंचा सकता हूँ। यू नेवर नो ब्रो। पहुंचा दी थी। हाँ, एक टीम मैंने पहुंचा दी This is a थी। simulation game set Now in a it's virtual time world for and this does team not represent go real life. international. Please play in BMGC, we are coming. Play frequently Team Lols and Gaming, play responsibly. the pride of India The monster is coming. gaming. क्राफ्टन उसकी रूम प्रोवाइड नहीं करता। बाकी सुनने में आया जल्दी टीपीटी में न्यू जोन मेटा आएगा। न्यू जोन मेटा आ रहा है? क्या बात कर रहे हो भाई? टूर्नामेंट ओल्ड जोन में क्यों होता है, न्यू जोन में क्यों नहीं? सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है आदित्य भाई, पता है इट इज़ वेरी अनोइंग कि हम लोग इंडिया में बैठ के स्क्रिम्स में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम लोग टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं उसमें प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हम लोग कंसिस्टेंटली अगर एक मैप स्पेसिफिकली खेलते रहें, जैसे हमने न्यू जोन मेटा एक बार चालू किया, ठीक है, हम लोग बार बार न्यू जोन मेटा खेल रहे हैं, तो हमें उसके हिसाब से अडाप्ट करने में बहुत आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक टीम भी डोमिनेट कर पाएगी एक रीजन। तुम लोग हमेशा कहते हो कि यार इंडिया में कोई एक टीम क्यों नहीं अच्छा खेलती है, बाकी सारी टीम्स क्यों कभी कोई ख़राब खेल रहे, कभी कोई ख़राब खेल रहे, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं हो रही है। तुमने देखा होगा, जैसे हम लोग भी बात कर रहे थे, मान्या लोगों की टीम ने 2023 में इतना डोमिनेट किया था क्योंकि उन्होंने इतने टाइम से वो ओल्ड जोन मेटा खेला था। 2024 TX ने डोमिनेट किया था, दोनों टूर्नामेंट जीत गए थे क्योंकि उन्होंने इतने टाइम से ओल्ड जोन मेटा खेला है। तो वो डोमिनेट करने के लिए तुम्हें रेगुलरिटी चाहिए, रेगुलरिटी है ही नहीं ओल्ड जोन मेटा में, क्योंकि मैचेस तो न्यू जोन में होने हैं मेन, वही दिक्कत हो जाती है सारी। बट अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है ना। इसीलिए टू बी ऑनेस्ट जो नई टीम्स होंगी ना उनको और मुश्किल होता है ऊपर आने में, क्योंकि उनके पास तो प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। हम लोग तो फिर भी रेगुलरली अगर लैन खेल रहे हैं तो हमारे पास ये है कि ओल्ड जोन बेटा का आइडिया है। भाई रोंडो मैप मास्टर कर दो, BGS में बहुत कम आएगा सीरियसली। ऑब्वियसली आदित्य भाई यही तो दिक्कत है हमारे लिए। रोंडो भी कितना नया था, तुम सोचो BMSD में सीधे ग्रैंड फाइनल्स में हमें पहली बार रोंडो खिलाया गया था। कॉम्प्लिकेटेड शिट है भाई इंडिया में बहुत तो वो सब चीज़ें डिफरेंस बनाती है थोड़ा बहुत हमारे लिए। उससे पहले तो रोंडो खेला ही नहीं था क्योंकि हमने हरा दिया मेरे को। हाइड्रो भाई सैलरी कितनी है? क्या क्वेश्चन पूछते हो यार तुम लोग। चलो तुम्हें मैं एक रफ फिगर बताता हूँ, एक सेकंड को। मैं ट्रॉय तमिलियंस में खेलता था, मेरी सैलरी 10,000 रुपये थी। मैंने उसमें सिली स्पोर्ट्स में लैन क्वालिफाई किया 10,000 सैलरी पे। लैन क्वालिफाई करने के बाद BGS खेला 10,000 सैलरी पे। BGS खत्म होने के बाद BMPS आया, मेरी सैलरी बढ़ के 15,000 हुई। मैंने BMPS 2025 खेला 15,000 सैलरी पे, एंड अभी अच्छा चल रहा है। तो अभी बहुत है, मोर देन इनफ है। तुम लोग इतना आइडिया रख लो कि अगर तुम लोगों को ई स्पोर्ट्स करना है तो स्टार्टिंग में नहीं मिलती भाई, लेकिन जब मिलती है ना बहुत मिलती है, तुम लोग सेटिस्फाइड रहोगे, इतना मिलती है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अब जैसे हमने आईक्यू लैन खेला था, आईक्यू लैन में हमारा 1 CR का प्राइस पूल था जिसपे 55 लाख जीतने वाली टीम को ही मिल रहा था। तो कई सारे टूर्नामेंट्स में वैसा होता है, वरना BMSD जैसे हुआ, BMSD में जीतने पे 30 लाख ही मिला, तो वो बहुत डिफरेंसेस बनाता है। अगर टोटल प्राइस पूल 1 CR है और जीता जो है टीम, उसको या तो 30 लाख मिलेगा या 55 लाख मिलेगा, डिपेंड्स ऑन द प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद उस पर 31% अराउंड लगा लो TDS कट जाता है, ठीक है, टैक्स। उसके बाद और का शेयर होता है, और का शेयर कटने के बाद आपके अकाउंट में जो आता है उस पर कुछ टैक्स पड़ता है छोटा बहुत। तो कट कुटा के तुम्हारे पास लेट्स सपोज तुमने 30 लाख रुपए जीते, तो देखो मेरी मैथ ना बहुत ख़राब है, मैं तुम्हें रफ आइडिया दे रहा हूँ एक, लेकिन हमने BMIC जो जीता है, जो सेकंड आए हैं, तो उसमें जो जीता है हमने आई थिंक 15 लाख का वो था हमारा। तो इट इज़ अराउंड कितना, 1 लाख के अराउंड हमारे पास पर प्लेयर आ रहा होगा। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैंने अभी तक कैलकुलेट भी नहीं किया है, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें कि शायद ऐसा कुछ आता है।